वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस ऑप्शन ऑफ MS वर्ड में जो ब्रेक आपके पास आता है, दैट ब्रेक इज कॉल्ड सेक्शन ब्रेक। ये ब्रेक की चौथी कैटेगरी है और इसको बाद में फिर सब 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े आराम से आप इसे क्लियर कर लेंगे। सेक्शन ब्रेक, ऑब्वियसली बात क्लियर है, ऐसा ब्रेक जो कोई भी काम करे, चाहे नेक्स्ट पेज पे लेके जाए, उसी पेज में रहे, इवन पेज पे लेके जाए या ऑड पेज पे लेके जाए, वो साथ साथ आपके पेज में सेक्शन बी बनाएगा। यानी ऐसा ब्रेक जो एक तो ब्रेक करेगा और दूसरा साथ में सेक्शन भी बनाएगा, उसे सेक्शन ब्रेक कहते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 नेक्स्ट पेज, नंबर 2 continuous, number 3 even, and number 4 odd. So these are the 4 types available for me जिन्हें हम सेक्शन ब्रेक के हवाले से जो है वो जहन में रखते हैं या देखते हैं या वर्किंग करते हैं। अब सेक्शन ब्रेक में जो पहली कैटेगरी है वो बड़ी सिंपल है। मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर वापस आ जाता हूँ। 3 पेजेस के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था। मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें कुछ पैराग्राफ्स का इजाफा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डॉक्यूमेंट में पेजेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वक्त अगर आप देखें, मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट में जो पेजेस की तादाद है वो कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा कर ली है और टोटल मेरे पास अब 12 पेजेस हैं। याद रहे, बड़े गौर से ज़हन में रखना है कि टोटल पेजेस 12 हैं और मेरा कर्सर इस वक्त कौन से पेज के ऊपर है? मैं इस वक्त पेज नंबर 5 के ऊपर हूँ। मेरा करंट पेज है पेज 5 और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो हैं 12 और हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन ब्रेक। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट पुट माय कर्सर आफ्टर दिस सेकंड पैराग्राफ। मैंने यहाँ रखा कर्सर और मैं करता हूँ ब्रेक की एक कैटेगरी को। ये थोड़ा सा टेक्स्ट मिटा देता हूँ, ये टेक्स्ट मिटा दिया मैंने, थोड़ा और मिटा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ रखा कर्सर। यहाँ कर्सर रखने के बाद आप क्लिक करेंगे ब्रेक में, सेक्शन ब्रेक की पहली कैटेगरी नेक्स्ट पेज। जैसा कि वो मुझे बता रहा है करेगा क्या, इंसर्ट अ सेक्शन, एक सेक्शन ब्रेक लगाएगा एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मैंने ये नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक यूज करूं। ये क्या करेगा, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, you will see that we are using a section break called continue section break। उसने किया क्या कि जहां मैं था सेक्शन 4 था, मैंने जहां पर रख के कर्सर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू यूज किया, उसने क्या किया, उसने इसको एक नए सेक्शन की शक्ल दे दी और जहां पर मैंने सेक्शन ब्रेक किया था उसके फौरन बाद से उसने नया सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। सेक्शन ब्रेक को एक ही पेज पर सेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप एक लाइन में सेक्शन बना सकते हैं, अगली लाइन में फिर सेक्शन बना सकते हैं। आपने यहाँ कर्सर रखा, ब्रेक में गए, कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया, यहाँ से कर्सर रखा, ब्रेक पे गए, आपने फिर कंटिन्यू कर दिया। आप एक ही पेज पे जितनी लाइनें हैं उतने सेक्शन ब्रेक बना सकते हैं, पर याद रहे हर सेक्शन इज ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब कोई पूछता है कि सर इस सेक्शन का अब क्या फ़ायदा है, याद रखिएगा आप इस तरह कह सकते हैं कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक बुक है, एक किताब है और उसमें मौजूद चैप्टर्स दरअसल सेक्शंस हैं। हर चैप्टर की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि चैप्टर की हेडिंग्स, बुक का नाम, चैप्टर का नाम अगर आपने अलग अलग लिखना हो अपने डॉक्यूमेंट के हेडर में या इस तरह की जितनी भी चेंजिंग है वो करने के लिए हम जो चैप्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, हम चाहते हैं कि हम अपने बुक के मल्टीपल सेक्शन बना लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के मल्टीपल सेक्शन बना लेते हैं और फिर हर सेक्शन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है और उसकी अलग अलग वर्किंग और अलग अलग प्रिंटिंग भी देखी जा सकती हैं। तो ये था हमारे पास कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक। पर अब मैं ये चाहता हूं, मैं इस वक्त सेक्शन 7 पे हूं, पेज 5 पे हूं, याद रहे टोटल पेजेस 12 हैं। मैं ब्रेक में जाता हूं और सेक्शन पेज में नेक्स्ट पेज का सेक्शन ब्रेक यूज करता हूं। याद रखिएगा
नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक एक्चुअली पेज ब्रेक ही है, लेकिन पेज ब्रेक के साथ साथ ये एक दूसरी क्वालिटी है कि ये सेक्शन बी ऐड कर देगा, यानी एक तो पेज ब्रेक करेगा और साथ में सेक्शन भी ऐड कर देगा। सो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि अब आपके पास सेक्शन तो ब्रेक होके अगला आ गया, अगले पेज पे भी आ गए हैं। पेज 5 से मैं पेज 6 पर शिफ्ट हो गया हूँ, जबकि टोटल पेजेस क्योंकि अब टैक्स ज्यादा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो 12 की बजाय 13 पे आ गए हैं। अब आपका ऊपर वाला हिस्सा अलग पेज है, ये अलग पेज है, तो इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं एज आई सेड कि ये मेरा क्या है, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक है। यानी इसने मेरे लिए दो काम किए हैं, एक मेरे लिए इसने पेज ब्रेक की क्वालिटी परफॉर्म की है और एक इसने ये किया है कि मेरे लिए सेक्शन ब्रेक की क्वालिटी जो है वो भी परफॉर्म की है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एक वक्त में दो स्टेप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ब्रेक जो आता है वो हमारे पास है अब वेरी वेरी एडवांस ब्रेक। ये क्या है, मैं आपसे ही पूछता हूं कि मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूं। तो जैसे मैंने कर्सर रखा तो आपने कहा सर आप इस वक्त पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 ऑड है या इवन है, याद रखिएगा वो नंबर्स जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर्स जो 2 पर तकसीम नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। जो 2 पर तकसीम हो जाते वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड देन सो ऑन है। जबकि जो 2 पर तकसीम नहीं होते इट शुड बी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, आपके पास कुछ इस तरह से। अब चाहता मैं ये हूं कि मैंने अपने कर्सर को रखा किस जगह पर, अपने कर्सर को रखा किसी एक ऐसे पेज के ऊपर जहां पर मेरा पेज नंबर 7 है, यानी मैं एक इवन पेज पे हूं। मैं यहां कर्सर सॉरी ऑड पेज पे हूं, पेज 7 पे हूं। मैं यहां कर्सर रखता हूं और ब्रेक में यूज करता हूं इवन पेज। जैसे मैं इवन पेज पे क्लिक करता हूं तो पेज 7 पे मेरा कर्सर था, मैंने जैसे ही इवन पेज पे ब्रेक पे क्लिक किया, सॉरी इवन सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया, इवन पेज सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया मैं अगले पेज पे आ गया। अगले पेज का नाम क्या है 8। आप कह सकते हैं कि सर इवन पेज सेक्शन ब्रेक में और पेज ब्रेक में तो कोई फर्क नहीं है, कि इसने भी यही किया है कि पेज को ब्रेक करके अगले पेज के ऊपर आपको ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन ये था उस वक्त जब मैं क्या था, किसी ऑड पेज के ऊपर था और अगला आने वाला पेज इवन पेज था। अब मैं ये करता हूं कि मैं अपने कर्सर को रखता हूं कहां पर, अपने इवन पेज के ऊपर। अब इवन पेज पर रखा कर्सर, पेज है 8, अगला पेज होता है 9। मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं यहां पर इसको लगा के दिखाता हूं। चलो मैंने रखा यहां कर्सर और अब की दफा मैंने यूज की ऑप्शन कौन सी, ब्रेक में जाकर इवन पेज सेक्शन ब्रेक। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। मैं पेज नंबर 8 पे हूं, आप नीचे से देख सकते हैं। मैंने क्लिक किया, मैं पेज नंबर 8 पे था, वहां पर उसी तरह से सेक्शन ब्रेक इवन पेज लगा। अब आप आ गए अगले पेज पे। अब इस पेज का नाम होना चाहिए 9, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यू गॉट अ मेसेज कि 9 नंबर दरमियान से मिस हो गया है और अब मैं पेज नंबर 10 पर आ चुका हूं। ये मेरे पास कौन सा पेज है, ये मेरे पास है पेज 8 और ये मेरे पास कौन सा पेज है, पेज 10। तो दरमियान का पेज किधर गया, जरा जूम करके देखते हैं कि दरमियान में ना आ रहा हो, दोबारा से चेक कर लेते हैं। सो ये मेरा पेज था 5, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, ये मेरा पेज था 8 और ये मेरा पेज था क्या 10। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जब इवन पेज देखा उसने कहा कि जिस पेज पे आप हो उससे अगले इवन पेज के ऊपर जाना है, तो वो मुझे स्विच करके ले आया अगले इवन पेज के ऊपर जो कि बनता था 10 नंबर पेज। तो दरमियान का पेज खाली होगा। अक्सर आपने किताबों में देखा है कि पेज की बैक साइड पे लिखा होता है दिस पेज इंस्टेंटली लीव्स ब्लैंक, और वो पेज खाली होता है। याद रखिए मोस्टली जहां पर आपका
चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, जहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, वहाँ पर आपका जो ब्रेक है वो आपको नज़र आता है। कौन सा सेक्शन ब्रेक? इवन पेज सेक्शन ब्रेक के चैप्टर वहाँ ख़त्म हुआ। अगर वो ऑड पर ख़त्म हुआ है तो अगला चैप्टर जो है वो ऑड से शुरू होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसके रिवर्स जो ऑप्शन है, ब्रेक में जाएंगे, ऑड पेज ब्रेक लगाएंगे। अब जरा यहाँ देखें तो यहाँ मैं कौन से पेज पे था? 7 पर। अब इसको क्या होना चाहिए था? 8, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया? 9। तो अगर कभी आपका इंग्लिश बुक के अंदर चैप्टर 7 पर पेज 7 पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, तो जो अगला पेज होगा वो 8 नहीं होगा, उस चैप्टर के पीछे वाला पेज खाली छोड़ा जाता है और चैप्टर को अगले ऑड पेज से स्टार्ट किया जाता है। तो देखें यहाँ मैंने ऑड लगाया था, मैं थोड़ा सा मिटा के आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सके। तो मैंने इसको यहाँ देखा तो ये मेरा सेक्शन ब्रेक में ऑड पेज है, और अगर आप यहाँ देखते हैं कि ऑड पेज सेक्शन ब्रेक जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास इस तरह से इंप्लीमेंट हुआ। जब अगले पेज पे गए तो पहले मैं किस पेज पे था? मैं पेज 7 पे था, और अगला जो मेरा पेज है वो मेरे पास पेज 9 है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसके बाद जो 8 नंबर पेज है वो दरमियान से खाली है। अगर आप टोटल पेजेस देखेंगे तो वहाँ भी पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए मैं 16 पेज पे आ गया हूँ, यानी वो दरमियान के ब्लैंक पेज को भी काउंट कर रहा है। लेकिन अब जरा यहाँ इसको पकड़े, देखें 7, थोड़ा सा नीचे करें, आप इसे नीचे करें, छोड़ें, फिर दोबारा पकड़ें, देखिए 7, सिंगल पेज पे ले जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपरली। देखिएगा पेज 7, थोड़ा सा नीचे जाएं और इसके ऊपर देखें तो देखें 8 मिस हो गया है, दरमियान में वो 8 आपको नहीं दिखा रहा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके सेक्शन ब्रेक जो है वो इस तरह से अवेलेबल होते हैं। याद रखिएगा, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ तक अब अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।